गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 2B के दूसरे क्वेश्चन तक हम पहले पढ़ चुके थे। अब हम देख रहे हैं 2B के तीसरे क्वेश्चन से। तो तीसरा क्वेश्चन है, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की पंक्तियों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि बाग में आम के पेड़ कुल कितने दिए गए हैं, 2304 पेड़। लिखा है क्वेश्चन में प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की पंक्तियां। तो पंक्तियों की संख्या कैसे निकालेंगे, जितने पेड़ हैं उतनी ही पंक्तियां हैं। मान लीजिए एक पंक्ति में 4 पेड़ होते, एक पंक्ति में 4 पेड़ होते और 4 पंक्तियां दी हुई हैं, 4 पंक्तियां। तो देखिए ये कैसी स्क्वायर जैसी आकृति बनेगी मतलब हमें इनका क्या निकालना है, वर्गमूल। तो हमने लिख दिया √ 2304। अब हम इसके करेंगे गुणनखंड 2304 की। सबसे पहले 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2 बचे 1, 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 पंचे 10 बचे 1, 15, 2 सत्ते 14 बचे 1, 12, 2 छक्के 12। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 अट्ठे नहीं 2 दूनी 4 बचे 1, 17, 2 अट्ठे 16 बचे 1, 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 144। फिर 2 से काटेंगे 72 बार। फिर 2 से 36 बार। फिर 2 से 18 बार। फिर 2 से 9 बार। फिर 3 से 3 बार और फिर 3 से 1 बार। अब हमें क्या करना है, जब वर्गमूल निकालते हैं तो हम क्या कहते हैं, 2-2 के जोड़े बनाते हैं। तो बनाएंगे 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो इससे क्या निकलेगा, इसका वर्गमूल 2 × 2 × 2 × 2 × 3। एक जोड़े से 1 2, इन दोनों से 1 2, 2 2, 3 4, 4 बार 2 और 1 बार 3 निकाल लिए। गुणा कर देंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 16 तिया 48। मतलब 48 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में कितने 48 ही पेड़ होंगे। अगला देखेंगे चौथा क्वेश्चन। लिखा है, एक सेना नायक ने अपनी सेना की टोलियों को इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में 6561 सैनिक थे। तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। तो देखिए लिखेंगे, सेना में कुल सैनिक बराबर, सेना में कुल सैनिक बराबर 6561। अब लिखा प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक हैं जितनी टोलियां हैं। तो क्या बताना है, प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। लिखेंगे प्रत्येक टोली में सैनिक, प्रत्येक टोली में सैनिक बराबर। तो कितना हो जाएगा, √ 6561। अब हमें क्या करना है, 6561 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो हमें 6561 का निकालेंगे वर्गमूल। तो देखिए अब हम 6561 की करेंगे गुणनखंड। 6561 सबसे पहले 3 से 3 दूनी 6 कट गए, 3 से 5 में 3 एकम 3 बचे 2 होगा 26, 3 8 24 बचे 2, 3 7 21। फिर 3 से 3 7 21, 3 दूनी 6 बचे 2 27, 3 नंबर 27। फिर 3 से 3 दूनी 6 बचे 1 12, 3 चौका 12, 3 से 9। फिर 3 से 3 8 24, 3 एकम 3। फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 7 21। फिर 3 से 3 नंबर 27। फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। अब देखिए 2-2 के जोड़े बनाएंगे, कितनी बार बन रहा है, 1 2 3 4, 3 बार बन रहा है। तो 3 बार 4, 4 का 3 बार, 3 का 4 बार गुणा कर लेंगे, कितना निकल के आया 81। तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक हैं, 81 सैनिक। और टोलियां भी कितनी होंगी, 81। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन है। लिखा है, एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके वर्ग बनवाता है। बाद में ज्ञात होता है कि 60 सैनिक शेष रह जाते हैं। उसके पास कुल 8160 जवान थे। बताइए प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो हम लिखेंगे कुल जवान बराबर कितने थे,
8160। फिर क्या लिखा है, पंक्तियों में खड़ा करके वर्ग बनाता है, तो लिखेंगे पंक्तियों में खड़ा करके वर्ग बनाने के बाद शेष बचे सैनिक। सैनिक या जवान तो कितने हैं, 60। तो लिखेंगे पंक्तियों में खड़े जवान बराबर पंक्तियों में खड़े कुल जवान। तो कैसे निकलेंगे, 8160 में से शेष बचे घटा देंगे बराबर 8100 जवान पंक्तियों में खड़े हुए हैं। अब लिखा है प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए हैं। तो लिखेंगे ये पंक्तियों में कुल जवान है, तो लिखेंगे एक पंक्ति में खड़े जवान, एक पंक्ति में खड़े जवान बराबर। तो कैसे निकलेंगे, अंडर रूट 8100, मतलब इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। तो 8100 का हम करेंगे वर्गमूल। तो गुणनखंड कर देंगे, 2 चौको 8, 0, 2 पंचे 10, 0, 2 से 20 25, 3 से 3 छक्के 18 बचे 2 22, 3 सत्ते 21, 3 पाँचे 15, 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15, 3 से 3 7 21, 3 पाँचे 15, 3 से 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15, 5 से 5, 5 से 1। अब देखिए अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 2 के जोड़े बनाएंगे। तो 2 देखिए 2 बार आए तो इससे 1 2 निकलेगा, क्योंकि हम जोड़े से निकाल रहे हैं। 3 2 बार आया, इधर इकट्ठा लिया तो 1 3 निकला, इधर 2 बार आए 3 तो 1 बार लिख लिया, 5 2 बार आए तो 1 बार लिख लिया। इनका कर दिया गुणा तो कितने आ गए, 90। मतलब एक पंक्ति में भाई 90 जवान खड़ी करता है और 90 ही कितनी है पंक्तियां हैं। तो 90 गुणे 90 8100 जवान हो गए। 60 जवान शेष बचे, तो वो 60 यदि उसमें जोड़ दें तो कुल जवान कितने निकल आएंगे, 8160। मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, एकदम सही। छठवां क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। तो देखिए सीधा हम क्या करेंगे, 1890 के करेंगे गुणनखंड। 1890 2 से काटेंगे, 2 नंबर 18, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं कट रहा, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, फिर 3 से 3 एकम 3, 0, 1 में नहीं जाता और 3 पाँचे 15, फिर 3 से 3 त्रिका 9, 3 पाँचे 15। अब 35 किससे कटेगा, 5 से, तो 5 सत्ते 35, और फिर 7 किससे कटेगा, 7 से। तो एक बार अब हमें वर्गमूल निकालने के लिए क्या होने चाहिए, इसमें लिखा है भाई छोटी संख्या बताओ जिससे ये क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग के लिए क्या होने चाहिए, सभी के जोड़े होने चाहिए, लेकिन हमारे पास तो केवल एक जोड़ा है, किसका, 3 3 का। बाकी सब कैसे हैं, शेष हैं। तो इसमें किसका गुणा होना चाहिए, तो लिखेंगे 1890 में 1 2 की आवश्यकता है, 1 3 की आवश्यकता है, 1 5 की आवश्यकता है और 1 7 की आवश्यकता है। बराबर कितना हो जाएगा, 7 पंचे 35 किया 105, दूनी 210। तो 1890 में 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे बराबर 210 से गुणा करने पर इनका गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों में जब लिखा हो किससे गुणा करने पर, तो सब हम क्या देखते हैं, जोड़े। इसका तो जोड़ा पूर्ण हो गया, ऐसे हमने छोड़ा। बाकी में पूर्ण नहीं हो रहे, तो 2 एक बार आया तो 1 बार इसकी आवश्यकता है तो 1 बार लिख दिया। 3 देखिए 3 बार है तो 2 बार का तो निकाल दिया, 1 बचा हुआ है तो 1 बार 3 लिखा है, 1 बार 5 की आवश्यकता है, 1 बार 7 की। इनके गुणा कर दिए, 210 आया। तो इससे गुणा करने पर क्या हो जाएगा, जो 1890 है इसमें यदि 210 से गुणनफल कर दिया जाए तो हमें क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख, 7वां क्वेश्चन है,
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9408 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, 9408 के कर देंगे गुणनखंड। 9408 2 से भाग, 2 तिया 2 चौको 8, बचे 1, 2 गए 14, 2 सत्ते 14, 0, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, बचे 1, 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचे 1, 15, 2 सत्ते 14, बचे 1, 12, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 पंचे 10, बचे 1, 17, 2 अट्ठे 16, बचे 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 नंबर 18, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, फिर 3 से 3 चौको 12, 3 नंबर 27, फिर 7 से 7 बार, फिर 7 से 1 बार। अब हम देखेंगे जोड़े। 2 का जोड़ा पूर्ण, इधर पूर्ण, इधर पूर्ण और इधर पूर्ण, ये सब जोड़े पूर्ण हो गए, लेकिन एक संख्या शेष बची है 3। मतलब 3 ऐसी संख्या है जिससे यदि इसमें भाग लगा दिया जाए तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो लिखेंगे 9408 में 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। 3 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो एक्सरसाइज 2 भी हमारी समाप्त हो गई। अब है एक्सरसाइज 2C। तो इसमें हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालने हैं। तो हम इसका एक सवाल ये दे रहे हैं, देखिए एक्सरसाइज 2C। पहला क्वेश्चन, भाग विधि से वर्गमूल। तो भाग विधि से वर्गमूल है, पहला दिया है 4, 4, 8, 9। तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। तो भाग विधि से निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इस प्रकार लिखेंगे 4, 4, 8, 9, ऐसी लाइनें खींच लेंगे उल्टी एल जैसी आके थी। अब क्या करते हैं, पीछे से हम 2 2 के जोड़े बनाते हैं, 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा। कभी संख्या मान लो 5 हो गई तो क्या हो जाएगा, एक संख्या शेष हो जाएगी। जैसे हम इसका 5वां भी लिख रहे हैं, वो भी हम सॉल्व कर दे रहे हैं। 5वें में दिया है 4937 284। तो इसमें हम 2 2 के जोड़े बना रहे हैं पीछे से। एक संख्या बची तो एक पे अकेला लगा दिया, हमेशा बनाएंगे पीछे से। अब देखिए 44 आ गई संख्या। तो अब हम वर्ग संख्याएं लेंगे ऐसी कि जितनी संख्या ऊपर लिखेंगे उतनी ही हम इसके बगल में लिखेंगे। 44 देखिए, तो सबसे पहले 5 का 5 में गुणा करते कितने आते 25, 6 का 6 में करते 36, 7 का 7 में करते कितने आते 49। 49 44 से ज़्यादा होते, 25 कम होते, तो हम 36 लेंगे। तो इधर लिखेंगे 6 और ऊपर लिखेंगे 6। 6 का 6 में गुणा कितने 36, इसमें से घटाते हैं तो बचे 8। अब ये जोड़ा पूरा नीचे उतर के आता है अगली लाइन में, तो 8 तो 89 हो गए। इधर क्या कहते हैं, जितनी संख्या हम लेते हैं उतनी ही संख्या जोड़ देते हैं और इसे हम जोड़ के नीचे लिख देते हैं और इधर थोड़ी जगह रखते हैं अगली संख्या के लिए। अब देखिए इधर 8 8 9 हो गए हैं, इधर है 12। अब हमें ऐसी संख्या लेनी है कि या तो ये पूरे डिवाइड हो रहे हो तो पूरे डिवाइड हो जाए। तो देखिए सबसे पहले तो इधर ध्यान देंगे 1 है और इधर कितना आ रहा है 8। मतलब 1 में ऐसी संख्या का गुणा करना है कि इसमें मल्टीप्लाई होने के बाद पूरे में लास्ट में 8 आ जाए। तो 8 का कर देंगे, 8 2 जा 16 की 6, 8 बन जाए 8 और 1 9 हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे 9। अगर हम 8 रखेंगे, इधर 7 रखेंगे अगर हम, तो देखिए 7 से बाद में 9 भी आते हैं, 8 से तो आ नहीं रहते। तो बाद में वाली संख्या को भी ध्यान रखना है। 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 बहुत कम होते। 7 7 49 से 9 आते हैं, बाकी किसी से नहीं आते, 3 और 7 से आते हैं। तो 7 7 49 की 9 हसलाई 4, 7 दूनी 14, 4 18 की 8 हसलाई 1, 7 एकम 7 और 1 8, इसलिए पूरे डिवाइड
हो गए। अब हम जितनी संख्या ली उतनी जोड़ के लिख देंगे, तो कितने हो गए 134। तो इसका वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ हमें 67। तो हम क्या लिखेंगे 44 89 का वर्गमूल कितना है, का वर्गमूल बराबर 67। अब हम जोड़े बनाने तो सीख गए थे, अब हम इसे हल कर रहे हैं। आइए देखें, सबसे पहले 4 को तो कितने से डिवाइड हो रहा 2 से, 2 दूनी 4, सीधा काट दिया। जितने लिए उतने जोड़ देंगे तो 2 और 2 कितने हो गए 4। अब लाएंगे 13 में। अब देखिए अगर हम इधर एक रखें तो एक इधर आएगा तो 41, 13 में तो बहुत कम है इससे। 2 रखें तो 42 दूनी 84, 3 रखें तो 43 तिया 129 हो जाएंगे, तो 2 रखेंगे 42, तो 42 दूनी कितने हो गए 2 दूनी 4, 2 चौको 8, बचे 9। अब नीचे लाए अगली संख्या तो हो गए 972। जितने लिए उतने जोड़ देंगे तो 4 4। अब देखिए हमें बाद में चाहिए 2, तो अभी तो पूरा हुआ नहीं है। हम देखेंगे इधर कितना है 9 है, तो 4 में कितने का गुणा करें 2 का गुणा करें तो 8 हो जाएंगे, 3 का गुणा करें तो 12 हो जाएंगे ज़्यादा। तो फिर 2 लेंगे तो 2 में 2 का गुणा 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, घटा देंगे 12 में से 4 गए 8 बचे, 17 में से 8 गए 9 बचे, 17 नहीं एक कम होंगे 16, 16 में से 8 गए 8 बचे। नीचे ले आएंगे अगला जोड़ा तो 8 8 4 आ गए। अब जितने लिए उतने जोड़ देंगे तो ये कितने हो जाएंगे 4 4 और 2 में 2 ऐड किया 4। अब हमें इसे लेस करना है तो 4 4 4 इनमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 8 8 बन जाएंगे। मतलब इधर कितना लेंगे 2, 2 का 2 में 4, 2 का 8 में 8, 2 का 8 4 में 8, 2 का 4 में 8। ये पूरा डिवाइड हो गया, जितने लिए उतने जोड़ देंगे तो ये आ गया 4 4 4 4। तो देखिए इसका वर्गमूल कितना आ गया 2222। आगे देखेंगे दूसरा है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए कैसे दिए हैं, बटे की संख्या दी गई है, दूसरे का हम पहला कर रहे हैं और पांचवा करेंगे। तो दूसरे का पहला है 361 बटे 625। ये तो सिंपल है, 20 तक के तो लगभग हमें याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हम इनका क्या निकाल रहे हैं वर्गमूल, तो सीधा सामने लिख देंगे का वर्गमूल बराबर। तो 361 कितने का होता, तो 361 तो सीधा 19 से कटता है, 19 19 का। तो हम डायरेक्ट नहीं करके इन्हें भाग विधि से करना है, तो अब हम इन्हें भाग विधि से सॉल्व ही करेंगे। तो देखिए हमने लिखे 361, 2 का जोड़ा 1 का जोड़ा। पहले देखिए 2 दूनी 4 ज़्यादा होता तो 1 से लेंगे, 1 का 1 में 1, कितने बचे 2। नीचे ले आए 61 61, जितना लिया उतना जोड़ दिया, 1 और 1 2। ऐसी संख्या लेनी है कि बाद में कितना आ जाए 1। तो या तो 1 से इधर 1 होता है या फिर 9 नाम 81, बाकी किसी से तो आ नहीं रहे। तो हम क्या करेंगे 1 से लिखते तो 21 बहुत छोटे होते 261 से, 9 से लिखेंगे 9 नाम 81 की 1 हासिल आई 8, 9 दूनी 18 और 8 26, ये कट गए, ये जोड़ दिए तो कितने हो गए 38। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया 19 बटे। अब हमें निकालना है 625 का, तो 625 का, तो इसमें भी 2 के जोड़े तो 2 दूनी 4, बचे कितने 2 2 5 ले आए नीचे, जितने लिए उतने जोड़ दिए हो गए 4। अब 5 किससे आते केवल 5 से ही, तो 5 पंचे 25 की 5, 5 को 20 और 2 22, ये पूरे कट गए, 5 जोड़ दिए, ये हो गया 50। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया 19 बटे 25 आंसर। अब हम देखेंगे पांचवा क्वेश्चन लिखा हुआ है 23 सही 294 बटे 729। तो सबसे पहले तो हम 729 में 23 का करेंगे गुणा, कर लें 729 गुणे 23, 3 नंबर 27 की 7 हासिल आए 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 सत्ते 21। फिर से लास्ट वाले अंक के नीचे क्रॉस, 2 नाम 18 की 8 हासिल आई 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 सत्ते 14, 7 8 8 16 की 6। अब इन्हें जोड़ रहे हैं, हासिल आई 1 5 और 1 6 और 1 7, 4 और 2 6 1।
कितना है गुणा करने पर 1 6 7 6 7। इसमें हम 294 जोड़ेंगे, बटे में लिखेंगे 729। अब 294 हम जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7 4 11 की 1, 9 7 16 और 1 17 की 7, 7 2 9 और 1 10 की 0 हासिल आई 1, 6 और 1 7 बटे 729। अब हमें इन दोनों का वर्गमूल निकालना है, तो लिखेंगे का वर्गमूल बराबर, तो इसका निकालेंगे 1 7 0 7 1, दो दो के पीछे से जोड़े बनाए, एक अकेला है तो एक एकम एक, एक से एक कट गए, एक इसमें हमने जोड़ दिया, कितने हो गए 2, नीचे ले आए हम, एक जोड़ा 70। अब देखिए 2 आ गए दो, अगर हम इधर 2 लिखेंगे तो 22 दूनी 44, 3 लिखेंगे तो 23 तिया 69, 4 लिखेंगे 24 चौको 96 ज़्यादा, तो हमने कितने लिख दिए 3, तो 23 तिया 69, कितने बचे 1। अब हम एक जोड़ा और लाएंगे तो 171 हो गए, जितना लिया उतना जोड़ दिया तो कितने हो गए 26। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इधर 294 लिखा हुआ है हमने, ये इधर 294 की जगह क्वेश्चन में 394 दिया गया है, तो हम इसे थोड़ा सा सुधार लेंगे जी। 294 ना होकर कितना है 394, तो अब हम इसे थोड़ा सा सुधारेंगे। अब हम जोड़ेंगे इसे, जो गुणा किया हमने इनका वो तो सही है, तो 4 7 28 नहीं जोड़ना है, 7 4 11 की 1 हासिल आई 1, 9 6 15 1 16 की 6 हासिल आई 1, 7 3 10 और 1 11 की 1 हासिल आई 1, 6 और 1 7 1 बटे में 729। अब हम इनके वर्गमूल निकालेंगे, तो पहले इसका तो 1 7 1 6 1 और इधर हम निकालेंगे क्या का 729 का। तो पहले 2 2 के जोड़े पीछे से, एक बचा, 2 का जोड़ा एक बचा, एक से एक एकम एक, देखिए ये कट गया, नीचे लाए 71, जितना इधर लिया उतना जोड़ेंगे तो 1 और 1 2। अब इधर लेंगे हम 3, तो 23 तिया 69, बचे कितने 1, नीचे लाए हम 61, तो ये हो गए 161, जितने थे उतने जोड़ दिए प्लस के 3, तो ये कितने हो गए 2 3 और 1 6। देखिए अब इधर बचे 69, 71 में से 69 गए 2, ऊपर से लाए 61, तो कितने हो गए 261। अब इधर हमने 3 लिए थे, 3 3 9 और 3 दूनी 6, 3 जोड़ दिए तो ये हो गए 26। अब हमें बाद में केवल 26 इधर भी लिखे इधर भी लिखे, एक चाहिए तो हम इधर 1 लिखेंगे इधर 1 लिखेंगे, सीधा आ गया 261, तो ये हमारे कट गए, तो कितना हो गया ये 262। अब हमें 729 का निकालना है, तो पहले हम एक जोड़े का अकेला अंक है 7, तो 3 3 9 ज़्यादा, तो क्या लिखेंगे 2 दूनी 4, बचे कितने 3, नीचे लाए 29, तो 329 प्लस जितने लिए उतने जोड़ देंगे, तो 2 2 कितने हो गए 4। अब हमें बाद में चाहिए 9, तो 9 तो या तो 3 से आते हैं या फिर 7 से आते हैं, तो 3 से लिखेंगे तो 43 में 3 का गुणा तो बहुत कम आएगा, 7 लिख के देखते हैं, 7 7 49 की 9 असलाई 4, 7 चौको 28 4 32, देखिए पूरे कट गए, तो अब हम इसमें 7 जोड़ देंगे, 7 7 से उधर की 4 1 5, तो इससे हमारा कितना निकला है 262। इसका वर्गमूल कितना आया, अब हम नीचे लिखे दे रही है, तो क्या लिखेंगे 17 161 बटे 729 का वर्गमूल बराबर कितना आया 131 बटे 27। 27 से हम इसमें भाग लगा देंगे और इसे क्या कर लेंगे सही बटे में चेंज कर लेंगे। तो 27 से जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा 4 बार, तो क्या निकलेगा जी, इन पे प्लस माइनस लगा के भी लिख सकते हैं, तो प्लस माइनस
तो 27 चौको 108, बचे कितने 23, तो 4 सही 23/27, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो दूसरे क्वेश्चन के हो गए हैं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो अब हम इसमें भाग विधि का प्रयोग पढ़ रहे थे, तो उसी का प्रयोग करेंगे। कितना लिखा है 4931 में कौन सी संख्या जोड़ दें कि जिसका योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम दो दो के जोड़े बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे 49 कितने से कट रहा है 7 से, तो 7 सत्ते कितना हो गया 49, तो 49 ये पूरे डिवाइड हो गए, जितना लिया उतना जोड़ देंगे, 7 और 7 कितना हो गया 14, इधर ले आए हम 31। अब देखिए 31 तो इससे कट नहीं रहे, यदि हम इधर 1 भी लिख दें तो क्या होगा 31 से बड़ी संख्या होगी। तो हमने क्या किया, अभी 1 लिख के हम इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें आगे तो निकालना है कौन सी संख्या जोड़ दें। तो 1 का 141 में गुणा तो 141। अब जब हम इसे घटाएंगे तो 141 में से 31 घटाएंगे तो कितने बच रहे 110 बच रहे। मतलब यदि इधर 141 होते 131 की जगह तो क्या हो जाता, ये पूर्ण वर्ग संख्या होती। तो हम क्या लिखेंगे, यदि 4931 में 110 जोड़ दें तो यह है पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, इसलिए 110 हमारा क्या हो गया उत्तर। ओके, तो हमें क्या करना है 31 बची। अब हमें इधर कुछ तो लिखना है आगे वर्गमूल बढ़ाने के लिए। तो हमने 1 लिया सबसे छोटी संख्या, तो 141 हो गया। ये कितने ज्यादा है इससे 110 ज्यादा है। मतलब यदि इसमें 110 जुड़ा हुआ होता तो ये पूर्ण वर्ग होता। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, लिखा है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। कितना लिखा हुआ है 18,265, दो दो के जोड़े बनाएंगे, इसका निकालेंगे हम वर्गमूल 1 से। तो 1 एकम 1 कट गया, जितना लिया उतना जोड़ेंगे तो 2, 1 जोड़ा लिया है तो 82। अब हमें ऐसी संख्या लेनी है इधर और इधर की इससे ज़्यादा ना हो जाए। 2 रखेंगे तो 22 दूनी 44 कम है, 23 तिया 69 कम है, 24 चौको 96 ज़्यादा हो रहे। तो हम कितना रखेंगे 3, तो कितने हो जाएंगे 23 तिया 69। 2 के माने 12, 12 में से 9 गए 3, इधर हो गए 7, 1 बचे, नीचे लाए 65। जितना लिया उतना जोड़ देंगे तो ये कितने हो गए 26। अब हमें क्या करना है 1365 को डिवाइड करना है। तो देखिए 2 से 5 तो बाद में आ रहा है, तो सीधा ध्यान रखना है जब 5 लास्ट में हो तो 5 ही से डिवाइड होता है अधिकतर। तो 5 पंचे 25 की 5 हासिलाई 2, 5 छक्के 30 और 2 32 की 2 हासिलाई 3, 5 दूनी 10 और 3 13। घटाएंगे तो कितने बचे 40। मतलब यदि इधर 1325 होते, मतलब 6 की जगह 2 होता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। जितना लिया उतना जोड़ेंगे तो 270। तो क्या लिखा है कितना घटाया जाए, तो हम क्या लिखेंगे 40 कम होना चाहिए। तो लिखेंगे 18,265 में से 40 घटाने पर, कितना 40 घटाने पर यह पूर्ण वर्ग होगा, यह पूर्ण वर्ग होगा। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, उत्तर बराबर 40। मतलब 40 घटा दें तो जी क्या बन जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अगला क्वेश्चन है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। 5वां क्वेश्चन। तो पहले तो हम लिखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर कितनी है 99,999। अब हमें बताना है सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो सबसे पहले हम इसी का वर्गमूल निकालेंगे। तो 99,999 हमने लिख लिए, 2 2 के जोड़े बनाए 3 से, 3 तिरका 9,
ये कट गए, नीचे लाए जोड़ा 99, जितने लिए उतने जोड़ दिए, 3 और 3 6। अब देखिए 99 भी काटने को अगर हम 2 लिखेंगे तो 62 दूनी 124 ज़्यादा हो रहा, तो 1 लिख दिए, तो ये कितने हो गए 61। घटाएंगे कितना बचा 8, 9 में से 6 गए 3, 38, जितने लिए उतने जोड़ दिए, तो कितने हो गए 62। एक जोड़ा नीचे लाए 99। अब देखिए अब हमें काटना है 3899 को, तो एक संख्या तो इधर आनी है, 7 सत्य इधर देखिए 7 रख दें अगर, तो 7 छक्के 42 ज़्यादा हो रहा, तो हम कितना रखेंगे 6, 6 छक्के 36 होता है, क्योंकि 6 का 6 में गुणा करें 36 आएगा 38 के नीचे, तो मतलब डिवाइड हो रहा है, तो 6 छक्के 36 की 6 असलाई 3, 6 दूनी 12, 3 15 की 5 असलाई 1, 6 छक्के 36 और 1 37। इनमें से घटाएंगे, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 7 गए 1 बचा, ये जोड़ दिए तो कितने होगा 6 6 12 की 2, 2 और 1 3, 632। अब देखिए 143 शेष बच रहा, मतलब अगर हम इसमें से 143 घटा दें तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, तो लिखेंगे 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी 99,999 में से हम 143 माइनस कर देंगे, तो 9 में से 3 गए 6, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 1 गए 8 और जी 99, तो 99,856 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब छठवां क्वेश्चन है 62,500 का गुणनखंड विधि और भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है, तो हम लिखे दे रहे हैं, ये आप लोग करेंगे 62,500 का भाग एवं गुणनखंड विधि से वर्गमूल, तो ये आप लोग करेंगे। और हमें लगभग 40 तक नहीं कर पा रहे हैं यदि, तो 20 तक की सभी संख्याओं के वर्ग तो याद करने हैं, जैसे 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, इस प्रकार से 20 तक के तो कर ही लेंगे। ठीक है।